बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने एक मरतबा फिर इदारों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो इदारों की बहुत ज़्यादा मुदाखलत थी। बज़ाहिर तो वो वज़ीर आज़म थे, ताहम वो वज़ीर आज़म जैसे नहीं थे। नाज़रीन, उन्होंने एक मरतबा फिर ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि नेब उनका कहा नहीं मानता था और एफआईए को काम करने से रोक दिया जाता था। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो बिल्कुल साफ और पूरे दस्तावेजात और पूरे सबूतों के साथ केस होने के बावजूद जो है वो मतलब एफआईए या कोई भी अदालत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जिसका मतलब ये है कि माफियाज जो थे वो इतने मजबूत थे कि मतलब इमरान खान वजीर आजम होने के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। नाज़रीन, इमरान खान के बेहुदा इल्जामात से हटकर अगर हम बात करें तो नेशनल डिफेंस ऑफ यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता दिनों जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुलकर अपने अंदर की भड़ास निकाली और अपने इदारे की यानी पाक फौज की तरफ से जो एक पॉलिसी वज़ा की गई है या जो पॉलिसी मुरतब की गई है उससे अहम शख्सियात और कुछ चीदा सहाफ़ियों और ब्यूरोक्रेट्स और चीदा जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे उनसे जिस तरह दिल खोल के बात की, ऐसा लगा जैसे उनके अंदर जो एक जख्म थे, जो एक दबे हुए थे, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खोलकर हवा लगने दी हो। नाज़रीन, अगर तमाम इदारे इसी तरह अपनी इस्लाह कर लें और तमाम इदारे अगर अपनी आइनी हुदूद को समझ लें और अपनी आइनी हुदूद के तहत काम करना शुरू कर दें तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन हो सकता है। नाज़रीन, ये बात नहीं है कि हर चंद सालों के बाद ये बात दोहराई जाती है, लेकिन ये है कि अयूब खान के दौर से लेकर इस वक्त तक पाक फौज ने जितनी जिल्लत और जितनी बदनामी और जितनी रुसवाई न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर उठाई है, इससे बेहतर यही है कि पाक फौज को सियासत से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, जिस तरह भारत समेत दीगर ममालिक में होता है। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कुछ कहा वो जो पॉलिसी मुरतब की गई है पाक फौज की तरफ से उसका आईना था। उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने जो है वो दिल के जो जख्म थे वो खोल के दिखाए और उनको हवा लगने दी। इस तरह माजी में कभी भी नहीं हुआ है कि कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतना फ्रेंडली हो जाए और अपने अंदर की भड़ास कुछ इस तरह निकाल दे। नाज़रीन, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ ऑन द रिकॉर्ड जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहां मौजूद शख्सियात से बातें की, उनमें उन्होंने बाकायदा तौर पर बोला कि उनकी कैरियर का जो बेहतरीन तरीन जो रिलेशन रहा वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के साथ रहा। यानी उनके दरमियान एक इक्वेशन थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी और अंडरस्टैंडिंग इस हद तक थी कि नवाज शरीफ साहब उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया करते थे और ये उनका ट्रस्ट ही था कि जिसकी वजह से मुझे भी डिलीवर करने में बहुत आसानी होती थी और इसमें कोई शक नहीं कि मैंने डिलीवर किया भी। और एक खलीजी मुल्क यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ जो ताल्लुकात में बिगाड़ आया था उसकी बेहतरी के लिए जो मुझे टास्क सौंपा गया था मैंने उसको बखूबी अंजाम दिया। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मतलब इस गुफ्तगू के दौरान इंतहाई तशवीश और इंतहाई अफसोस के साथ इस चीज़ को कबूल किया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस तरह कबूल कर रहा है और ये जो कबूलियत है यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उस दिन जिस तरह अपनी गलतियों को कबूल किया, जिस तरह अपने इदारे की गलतियों को कबूल किया और उनको ऑन किया और उनको आइंदा न दोहराने का जो है कि जो यकीन दहानी कराई जा रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जिस इदारे के सरबराह हैं अब वो इदारा इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर हो चुका है। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाज़ेह तौर पर कहा
कि नवाज शरीफ जो थे वो उनकी जो हुकूमत ख़त्म हुई वो हमारे ही हाथों हुई, और ये बहुत अफसोस की बात है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें गलत तरीके से निकाला। यानी एक तो उनको निकालना गलत था, यानी जिस तरह उन्हें पनामा केस में जो है वो शुरू हुए थे पनामा से, और मामला ख़त्म हुआ अकामे पे, और फिर ख़त्म हुआ तनख्वाह न लेने के मामले पर। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि एक तो वजारत उज़्मा से हटवाना और बहुत ही गलत था, लेकिन अगर इसे हटकर देखा जाए तो फिर उनको अदलिया के ज़रिए एक अपने बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में एक ताहयात नाअहल कर देना, इससे बड़ी ज्यादती और इससे बड़ा जुल्म किसी सियासतदान के साथ क्या हो सकता है। और ये जुल्म इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया और इस जुल्म को एक्सेप्ट भी किया गया। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि उस वक्त के जो वजीर खजाना थे इसाक डार साहब, उनकी कुछ पॉलिसियों पर पॉलिसियों से हमें कुछ इख्तलाफ था, और जाहिर है कि उनकी कुछ पॉलिसियां हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी का जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था, और इस हद तक ऑकवर्ड हो गया था कि चाइना से जो लोग थे या चाइनीज जो इन्वेस्टर्स थे जो यहाँ काम कर रहे थे या सीपे के तहत जो काम चल रहा था, उन्होंने बाकायदा मेरे पास आके मुझे कहा कि हम इस ब्यूरोक्रेसी के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक तो मुश्किलात खड़ी करती है हमारे लिए, और फजूल की चीज़ें इतनी पैदा कर दी जाती हैं, इतनी हर्डल्स क्रिएट कर दी जाती हैं कि उन हर्डल्स को अबूर करना हमारे लिए थोड़ा दुश्वार होता है। तो इसलिए इस मौजूदा जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी थी, इसके साथ काम करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल जाहिर है कि जब ये चीज़ सामने आती है तो फिर इसका पैगाम भी कम्युनिकेट कर लिया गया होगा या कन्वे कर दिया गया होगा मुतल्लिका हुकाम तक। तो नाज़रीन, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बहुत बड़ी बात की है, इंतहाई बड़ी बात, जो पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस तरह की बात को कबूल किया हो। नाज़रीन, उनका कहना था कि इमरान खान और असद उमर जो है वो रूस जाने का फैसला कर चुके थे। ताहम जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, और अगर आपका इतना दिल कर रहा है तो चलो चलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने मुदाखलत नहीं की, और जिस तरह उन्होंने कहा हमने किया, और ये इमरान हुकूमत की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इमरान हुकूमत या हम जो पाकिस्तानी वफद वहाँ पर गया, और जिस तरह रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई, तो पुतिन ने उसको गलत रंग देकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। यानी पुतिन ने उन मुलाकातों को ये रंग दिया कि जो यूक्रेन के साथ जो उनकी जंग चल रही है उसमें उन्हें पाकिस्तान की हिमायत भी हासिल है, और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीश की बात थी। और इस मसले पर पाकिस्तान को हमेशा पाकिस्तान को सख्त नुकसान उठाना पड़ा। हत्ता कि मैंने इनसे कहा था कि रूस जाने का जो मैं सोच रहा था कि रूस जाने का जो मामला है वो ठीक नहीं है, क्योंकि रूस किसी भी फोरम पर ना तो हमें वोट देता है और ना ही हमें कोई सपोर्ट करता है। तो फिर रशिया से इस तरह के ताल्लुकात उस्तवार करना या जाना ठीक भी होगा कि नहीं। बहरहाल हुकूमत की मर्जी थी, और हुकूमत की मर्जी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तो उसको इनकार क्यों नहीं किया, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, और इसके हवाले से तफसील से मामला मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उन्होंने कहा कि अमरीकी सफ़र के मामले पर इमरान खान के साथ हमारी 2 मीटिंग्स हुई थी, और दोनों मीटिंग्स में हमने इमरान खान को कहा था कि ये मामूल का सफ़र है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप इसको समझने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर समझाया, लेकिन इमरान खान ने जानबूझकर उस सफ़र को, यानी जो अमेरिकन सफ़र था, उसका न सिर्फ गलत इस्तेमाल किया, और ऐसा गलत इस्तेमाल किया कि जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, और इमरान खान ने जानबूझकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, सफारती सतह पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और इसका अजाला पता नहीं आने वाली कुछ दहाइयों तक
शायद ही किया जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि जब इस तरह के मामला होते हैं दो ममालिक के दरमियान, जब इस तरह के ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं तो फिर यकीनन ये एक फितरी सी बात है कि फिर एतमाद की बहाली होते होते होती है, फौरन नहीं होता। यानी एक क्विकली एक प्रोसीजर नहीं होता कि चलो ठीक है हो गया कोई बात नहीं, इस तरह नहीं होता। ताल्लुकात फिर एतमाद फिर बहाल होते होते होता है। एक तो साइफर का मामला पहले ही चल रहा था और ऊपर से साइफर पे जो ऑडियो लीक्स आई उन्होंने सोने पे सुहागा लगा दिया, और इमरान खान का जो भयानक और बदबूदार किरदार और भयानक चेहरा था वो भी अवाम के सामने आ गया। लेकिन जो है वो पाकिस्तान को खैर जितना नुकसान पहुंचना था पहुंच चुका। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक इंतहाई बहुत बड़ी बात की और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इमरान खान को आउट ऑफ द वे लाने के लिए जो किरदार हमने अदा किया वो बायस शर्मिंदगी है। उस पर हम शर्मिंदा हैं और शर्मिंदा रहेंगे कि इस जैसे शख्स को इस तरह आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ द टर्न नहीं लाना चाहिए था, पहले इसको परखना चाहिए था। लेकिन गलती थी, गलती हो गई और इस पर हमें बहुत शर्मिंदगी है। उस पर जो है वो मुझ पर सिलेक्टर का ठप्पा लगा, न सिर्फ मेरे इदारे के अंदर जहां मैंने सारी जिंदगी फौज की खिदमत की वहां मुझ पर जो है वो सिलेक्टर का ठप्पा लगा, और इमरान खान ने मुझ पर गद्दार, जानवर, मीर सादिक और मीर जाफर जैसे इल्जामात भी आयद किए, और जिसका मुझे शायद दुख रहेगा। उन्होंने कहा कि जो है वो उस वक्त जो ISI चीफ थे जनरल फैज हमीद साहब, वो खुद मेरे पास चल के आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्हें कोर कमांडर लगा दिया जाए, यानी उन्हें किसी कोर की कमांड दे दी जाए ताकि वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो नेक्स्ट सिलेक्शन होगा उसकी दौड़ में वो शामिल हो सकें। तो उसकी बुनियाद पर हमने उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया और नदीम अंजुम साहब को ISI चीफ के लिए जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन जनरल फैज हमीद का और ये जो नोटिफिकेशन थे वो इमरान खान पकड़ के उनको बैठ गए, और ऐसी सिचुएशन यानी क्रिएट की कि जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी और हमें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन से गुजरना पड़ा, जबकि ये हमारा इंटरनल मामला था और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन इमरान खान ने जो है वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी चंद माह तक कि पाक फौज उसमें फंसी रही और फिर कई तजादात सामने आए। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए, यानी 6-7 घंटे ज़ाहिर है मुश्तमिल है कि ये बैठक थी और इस बैठक में यकीनन कई बातें हुई होंगी। जाहिर है कि ये भी था कि जी अब पाक फौज मुकम्मल तौर पर जो है वो सियासत से अलग हो चुकी है, अब सियासत में हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा, और ये जो फैसला है इस फैसले से तमाम इंटेलिजेंसिया समेत जितने भी मुतल्लिका इदारे उन तमाम को इस पॉलिसी से लाउड एंड क्लियर उनको बता दिया गया है कि अब इस मामले में कोई बात नहीं होगी और यही हतमी पॉलिसी है, और इसलिए सियासतदानों से भी कहा गया है कि वो अब हमें इस मामले पर मत घसीटें। अब हमारा सियासत से यानी पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई मुदाखलत नहीं है। जिसको जो करना है पार्लिमानी सियासत है पार्लियामेंट में करें, सियासी मामलात हैं सियासी मैदान में करें, पाक फौज की तरफ ना कोई देखे और ना कोई बुलाए। तो नाज़रीन, उन्होंने एक चीज़ और भी कही, उन्होंने कहा कि जब PDM की तरफ से तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी तो उसके बाद जो है वो जो तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो PDM रहनुमाओं से बातचीत हुई थी उसमें जो है वो हमने उन्हें कहा था कि आप लोग जो है वो अपना तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद आप फौरन इंतखाबात की तरफ चले जाएं। तो ताहम जो PDM जो है वो इमरान खान से नेब के मामले पर खौफजदा थी, क्योंकि नेब इमरान खान के हाथों ब्लैकमेल था, तो उनको डर था कि इमरान खान कुछ भी कर सकते हैं, और इमरान खान का इरादा क्या था और इमरान खान कौन सी भयानक गलती करने जा रहे थे वो मैं आपको अभी बताता हूँ आगे चल के, कि आपके खुद रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पाक इमरान खान एक ऐसी फाशिस्ट सोच का मालिक भी हो सकता है, एक इतना घटिया और गिरी हुई सोच का मालिक भी हो सकता है।
ये तो बातें ऐसी हैं कि जिनको सुन के जो पीटीआई के जो मतलब जो जानसार बने हुए हैं और जो उनको उनको खुद को डूब कर मर जाना चाहिए कि उनको कम से कम कोई लीडर ही चुनना था तो कोई अच्छा ही चुन लेते। जिस तरह हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि अगर महबूब ही चुनना था तो ऐसा तो चुनते कुछ जो बेऐब होता। जाहिर एक ही महबूब है जो बेऐब है, बाकी तो सब ऐबदार है। तो बहरहाल अगर लीडर ही चुनना था तो कोई ऐसा तो चुनते कि जिसमें कोई थोड़ी सी इंसानियत होती, जिसमें थोड़ी सी शराफत होती, जिसकी ज़बान जो है वो जो बदज़बान ना होता, जो बद किरदार ना होता, जो बद इखलाक ना होता, जो बद तहजीब ना होता, जो बदतमीज़ ना होता, जो चोर ना होता, जो करप्ट ना होता, जो अब मैं क्या बोलूँ। तो बहरहाल जो बंदा बोता है वो काटता तो है। तो उन्होंने कहा कि हमने पीडीएम से कहा था कि आप लोग जो है वो तहरीक अदम एतमाद के बाद इंतखाबात की तरफ चले जाएं। तो पीडीएम ने कहा था कि नहीं, हम पार्लियामेंट में जाएंगे और नेब से मुतालिक जो तरामीम है वो करेंगे और उसके फौरन बाद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ। तो ताहम उसके बाद फिर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो हमारी इज्जत का सवाल है, अब तो एक महीना भी हम जो है वो गैप नहीं दे सकते। अब इलेक्शन अपनी मुद्दत पे होंगे, पार्लियामेंट अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी और अगर उनके पास अददी अक्सरियत है तो वो भी तहरीक अदम एतमाद ले आए, भले हमें हटा दें, लेकिन ये पार्लियामेंट अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। हमने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारा काम था सजेशन देना, इससे आगे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा, जिस तरह अभी इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि मैं तो नाम में वज़ीर आज़म था, फैसले कहीं और होते थे, इदारों को कोई और चलाता था, नेब को कोई और चलाता था, FIA को कोई और चलाता था, एंटी करप्शन को कोई और चलाता था, और जो ज़रूरी फाइलें वज़ीर आज़म हाउस आनी होती थी वो आती थी, उन पर मैं साइन करता था। तो फिर तोशा खाना का माल तेरा बाप लेता था। अगर तुम कुछ भी नहीं थे, अगर तुम रबर स्टैंप वजीर आजम थे, तो फिर तोशा खाना से जो माल निकाला जाता था या जो तहफ उठा उठा कर करोड़ों की घड़ियां जाके आपने बेची, तो वो क्या तेरा बाप उठाता था? क्या आपके बाप की जागीर थी? वजीर आजम हाउस आपकी मीरास थी? वो वजीर आजम हाउस था या फिर बनी गाला था? जिस आपने उस वजीर आजम हाउस का तकद्दुस पैमाल किया, आपने वहां की साइबर सिक्योरिटी इतनी ब्रीच की, इतनी उसमें जो है वो उसमें बग्स लगवाई कि खुद तो फंसे ही फंसे। अभी तक जो वजीर आजम हाउस एक काबिल एतमाद जगह नहीं रही। तो ये बातें करना इमरान खान को, जब ये बात करते हैं तब इमरान खान को शर्म आनी चाहिए कि मैंने क्या किया। तो नाज़रीन, इस हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इमरान खान के किसी भी फैसले में हमारा अमल दखल नहीं होता था और किसी किस्म का अमल दखल नहीं था, और इस हवाले से इमरान खान जो कह रहा है वो सरासर झूठ है और उसकी हुकूमत के जो भी फैसले थे वो इंडिपेंडेंटली करते थे और आज़ादी के साथ करते थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नाअहल तरीन लोगों को चुन चुन कर अहम वजारतों पर तैनात किया, तो जाहिर है कि जब ऐसे नाअहल लोग अहम वजारतों पर बिठा दिए जाएंगे तो फिर वो डिलीवर क्या करेंगे? यकीनन वो कुछ डिलीवर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एक आधी वजारत का मामला था जिसमें हमने अपने रिटायर्ड फौजी जो थे, जो आला अफसरान थे, जो PTI में उस वक्त मुंतखब होकर रुकन असेंबली होकर आए थे, उनको हमने जो है वो किसी को वजीर दाखिला या किसी को एक आधी और पोस्ट देने की कोशिश के लिए कहा था। इसके अलावा हमारा कोई अमल दखल नहीं था। बिल्कुल हम वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि FIA को हमने कभी गाइडलाइन नहीं दी, नेब को हमने कभी गाइडलाइन नहीं दी, किसी भी इदारे को हमने इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद हमने किसी इदारे को कोई गाइडलाइन नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे तहरीक अदम एतमाद के आने से 6 महीने पहले ही ख़त्म हो चुके थे और इस फैसले से हमने इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया था कि पाक फौज का अब आपके इंटरनल मामलात से, आपके पॉलिटिकल मामलात से अब कोई ताल्लुक नहीं है और फौज न्यूट्रल हो चुकी है। ये आप जहन में रख लें। तो नाजरीन, उन्होंने कहा कि इमरान खान के इत्तेहादी उठ उठ कर हमारे पास आते थे और आकर हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते थे और हमें बताते थे कि जो है वो क्या हो रहा है वहाँ पर।
लेकिन उसके बावजूद हमने इमरान खान को समझाने की कोशिश की कि आप अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखें, उनको अपने साथ मिलाकर रखें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, उनके मसाइल सुने और उनके मसाइल सुनने के लिए इक़दाम करें। इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती और जो इत्तेहादी आते थे वो जब आके हमें जो हुकूमत में हो रहा होता था उनसे मुतालिक आगे आगाह करते थे, तो फिर हमारे भी जहन में सवाल होता था कि क्या ये मुल्क इसी तरह चलेगा। मतलब जिस तरह उस्मान बोज़दार को वज़ीर आला लगाया गया, ये कौन सा मेरिट बनता था? और क्या फराह गोगी के मामला किसी से को ढके छुपे थे? तो उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को समझाया कि भाई अपने थोड़ी गलतियां सुधारो, थोड़ा सा खुद को ठीक करो, लेकिन इमरान खान ने हमारी एक नहीं सुनी और इस मामले में वो इन मामलात को, हमारी बातों को वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते थे। उन्होंने कहा कि जो है वो अदम एतमाद से पहले ही हमने उनको बोल दिया था कि अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हम मजीद बदनामी का बोझ नहीं उठा सकते और हम न्यूट्रल हो चुके हैं। अब हमारा अब जो है वो इसका जो अब यानी पाक फौज का सियासत से अमल दखल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि हमने बहुत बदनामी उठाई, हमने बहुत ख्वारी उठाई और मुफ्त में हमने गालियां खाई। सिर्फ एक गलती थी कि आउट ऑफ टर्न हम इस शख्स को लेकर आए थे, जिसकी वजह से हमारा इदारा बदनाम भी हुआ, हमने गालियां भी खाई और हम रुसवा भी हुए, हम ख्वार भी हुए, हम बदनाम भी हुए। न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे किरदार पे, हमारी हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाए गए। और ये जो सवाल उठाने का मामला है ये कोई मजाक नहीं है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि हैरत की बात यह है कि जब तहरीक अदम एतमाद का मामला चल रहा था, ये बहुत बड़ी बात है, जब तहरीक अदम एतमाद का मामला चल रहा था तो इमरान खान हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि हमें बचा लें। तो हमने उनसे कहा कि ये जो मैटर है ये आपके अपने इंटरनल सियासी मामलात हैं और हम आपको पहले ही वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि सियासी मामलात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम ना किसी को ला रहे हैं, ना किसी को लाएंगे, ना किसी को निकाल रहे हैं। तो अब जो भी मामलात हैं आप इनको अपने तौर पर देख लें। लेकिन जो कुछ हमने इमरान खान को समझाने की कोशिश की उन्हें समझ में नहीं आया और उन्होंने मतलब आके कहा कि जो अपोजिशन के जितने भी सरकर्दा रहनुमा हैं मैं सबको जेलों में बंद करना चाहता हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो उस पर मैंने उनसे कहा था कि अगर यही करना है तो फिर मुझे आपकी सीट पे आके बैठना होगा। तो क्या आपको मंजूर है? क्या मतलब हम इस हद तक मुदाखलत करें कि हम आके आपकी सीट पर बैठें और फिर हम फैसले करें? तो हमने उनसे कहा था कि फैसले आपने करने हैं, ये आपका अपना अख्तियार है, हमारा नहीं है। किसको जेल में डालना है, क्या करना है, ये अदालतों के मामलात हैं। आपको केसेस बनाने हैं, बनाएं, केसेस अदालतों को भेजें, फिर अदालतें जो करें वो करें। और उन्होंने ये भी कहा कि अपना नवाज शरीफ को कि जो है वो बैरून मुल्क रवानगी में अदलिया का काम था, हमारा कोई अमल दखल नहीं था। अभी मरियम नवाज की रिहाई में भी अदलिया का मामला है, हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ना हमने किसी को कहा और ना ही हमने हमारे कहने पर मरियम नवाज की जो है वो बरियत हुई है और ना ही नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया। ये अदालती मामला थे और अदालत नहीं करने थे। और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि मुझे हैरत हुई ये सुन के कि मैं पीटीए में अपना अपोजिशन के तमाम सरकर्दा रहनुमाओं को जेलों में डालना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान हो गया कि इमरान खान किस हद तक फाशिस्ट ज़हनियत के मालिक हैं। इमरान खान इस हद तक फाशिस्ट ज़हनियत के मालिक हैं कि वो अपनी ज़ात के अलावा किसी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो नाजरीन, उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए और उन्होंने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल इमरान खान से मुलाकात हुई है और एक मुलाकात हुई है और वो मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हुई थी। और ये मुलाकात इमरान खान की रिक्वेस्ट, मतलब वो लफ्ज़ मैं अदा नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा मौज़ूबाना लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिक्वेस्ट पे ये मुलाकात हुई थी और वो बेनतीजा रही, क्योंकि मैंने उन्हें दो टोक अल्फाज में कहा था कि आपको हम जैसे गद्दारों, जिनको गद्दारी के लक़ब दिए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती। तो बहरहाल मुख्तसर सी बातचीत हुई और मैंने उन्हें दो टोक अल्फाज में कह दिया कि हम आज भी अपने फैसले पर कायम हैं, फौज न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगी और ये पॉलिसी फाइनल हो चुकी और इस पॉलिसी पर अमल दरामद चल रहा है।
अब इस किसी भी मामले में हमें जो है घसीटने की कोशिश न की जाए। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये मुलाकात या ये बातें ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुई। तो जाहिर है कि एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन में जब ये ऐसी बातें होती हैं, और जाहिर है कि इस वक्त वो दौर गुजर गए जब ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस को मुकद्दस गाय समझा जाता था और होली काऊ के लिए कुछ नहीं कहना, जो कहता वो जेलों में जाता, जो कहता वो फांसी चढ़ जाता, गोलियों से उड़ा दिया जाता। लेकिन आज एक ऐसा दौर, ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ना कुछ खुफिया है, ना किसी को बोलने से रोका जा सकता है। जाहिर है कि हर किसी के फंडामेंटल राइट्स हैं और अपना हमारे मुल्क का जो आइन है वो भी हमें जो है वो राइट ऑफ स्पीच देता है, और जाहिर है कि उसमें भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके हवाले से मामला क्लियर हैं। और बहरहाल ये एक बहुत बड़ी बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायरमेंट से पहले इस कौम को यकीन दहानी करा दी कि अब ये इदारा अपने आईनी हदूद और आईनी उसमें रहेगा और सिर्फ अपना आईनी किरदार अदा करेगा। और अगर इस्लामाबाद पर किसी ने गैर कानूनी चढ़ाई करने की कोशिश की और अगर आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिविलियन हुकूमत ने हमें तलब किया या हमें आने के लिए दरख्वास्त की, तो हम आईनी तौर पर हम उस फैसले पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं और हम करेंगे, और जो भी कानून को हाथ में लेगा उनको आईनी हाथों से उनके साथ निपटा जाएगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसी तरह जो है वो खुल के अपने सीने के अंदर जो इतने अरसे से 6 साल जो उनका मुद्दत था, जो 6 साल कैरियर था उनका, उसके अंदर उसमें, और उसके बाद फिर जो इमरान खान ने 3.5 साल में उनके वजूद पे, उनकी रूह पे, उनकी दिल पे जो जख्म लगाए और उनके इदारे की यानी हमारे इदारे की रुसवाई का, बदनामी का जो सबब बने, तो जाहिर है कि उनको कहीं तो निकालना था। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है, खुश आइन बात है। इसी तरह अगर अदलिया भी अपना किबला दुरुस्त कर ले और अदलिया भी दबाव के बगैर फैसले करना शुरू कर दे, अगर अदलिया भी अपनी आईनी हुदूद को समझ ले और अगर अदलिया भी आइन में दिए हुए अपने हलफ को समझते हुए उसकी पासदारी करते हुए फैसले करना शुरू कर दे, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कितना रोशन हो सकता है और पाकिस्तान कितनी तरक्की कर सकता है और हम दुनिया में कौन एक नई शनाख्त हमें मिल सकती है। जाहिर है कि ये नामुमकिन नहीं है। अगर पाक फौज जैसा इदारा इस तरह कर रहा है तो फिर अदलिया को भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। तब तक के लिए अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।